स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लीफ एंड फोटोसिंथेसिस के बारे में, यानी कि पत्ते की साख्त के बारे में और फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस क्या है? ये एक प्रोसेस है, एक अमल है जो कि कहाँ पे होता है? जो कि होता है पत्तों में, यानी कि लीव्स में। लीव्स जो हैं ये प्लूरल है, यानी कि जब ज़्यादा होते हैं, जमा होते हैं तो हम लीव्स कहते हैं, और जब एक होता है पत्ता तो हम कहते हैं कि ये क्या है? लीफ है। अब लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस में होता क्या है कि पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, यानी कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी खुराक जो तैयार होती है, जो फूड सिंथेसाइज होती है, वो कहाँ पे होती है? वो लीव्स में हो रही होती है। अब ये जो हमें पत्ता नज़र आ रहा है, अगर हम इसको देखें कि अंदर से हमें इसकी साख्त जो है, यानी कि वो किस तरह का बना होता है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें हमें मुख्तलिफ़ किस्म के हिस्से जो हैं वो नज़र आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी कि बाहर से हमें पत्ता इस तरह से नज़र आता है, लेकिन जब हम अंदर से देखते हैं तो वो पत्ता किस तरह से होता है? हमें इस तरह से नज़र आता है। अब जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, यानी कि जब खुराक तैयार करने का अमल होता है, तो उसमें क्या चीज़ चाहिए होती है? उसमें चाहिए होती है वाटर, यानी कि पानी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये एक गैस है, और वाटर, पानी, ये दो चीज़ें जो हैं इसकी ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। और जब फोटोसिंथेसिस के लिए इन दोनों की ज़रूरत होती है तो पानी कहाँ से आता है? पानी आता है जो सॉइल है, जो मट्टी है, उसकी जड़ों में से पौधे जो हैं, यानी कि जड़ों के ज़रिए सॉइल से, मट्टी से पानी को जज़ब कर लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? ये आती है हवा से, यानी कि हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है वो दाखिल हो जाती है पत्ते के अंदर, यानी कि यहाँ पे जो अंदर वाला हिस्सा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो दाखिल हो जाएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो दाखिल किस तरह से होगी कि लीफ के पास ओपनिंग्स मौजूद होती हैं, यानी कि क्या चीज़ मौजूद होती हैं? पोर्स मौजूद होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ये पूरा पत्ता है और इसकी ये ऊपर वाली सतह है, ऊपर वाली सरफेस है जो हमें यहाँ से ऊपर वाली नज़र आ रही है, और जो पत्ते की निचली सतह है जो कि नीचे की तरफ है, जिसे हम अभी देख नहीं रहे, वो ये है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो निचली सतह है, यहाँ पे ये आपको एक ओपनिंग सी, एक होल, एक सुराख, या फिर हम कहते हैं एक रास्ता नज़र आ रहा है, जिसे कहते हैं स्टोमा। स्टोमा जब एक होता है तो हम इसे कहते हैं स्टोमा, और जब ज़्यादा होते हैं तो हम इनके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? स्टोमेटा। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? जो हवा में मौजूद होती है तो वो यहाँ से एंटर हो जाती है, दाखिल हो जाती है लीफ में। और जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दाखिल हो जाती है तो पानी जो है वो ऑलरेडी मौजूद होता है, यानी कि पानी जो होता है वो मौजूद होता है इस पत्ते के अंदर, जो इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं उनमें। और पानी कहाँ से आया है? जो कि पौधे की जड़ों ने जज़ब किया था ज़मीन से। अब वो पानी जो है, ये जो यहाँ पे खाली जगह आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पे असल में पानी एक तह या एक लेयर या एक फिल्म की सूरत में मौजूद होता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे एंटर होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं ये आपस में मिल जाते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं कार्बोनिक एसिड, यानी कि यहाँ पे क्या बन जाता है? यहाँ पे बन जाता है कार्बोनिक एसिड। और यही जो कार्बोनिक एसिड है ये बाद में ब्रेक हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है कि हमने देखा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुई है वो भी इन खाली जगहों में हुई है, और जो पानी मौजूद था वो भी यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद था, क्योंकि जड़ों ने पानी जज़ब किया था और जड़ों और तने से होता हुआ वो लीफ, यानी कि पत्ते के अंदर वाले हिस्सों तक पहुँच गया। अब ये जो हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आ रही हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या हैं? ये सारे सेल्स हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जानदार हैं, उनकी बॉडी में, उनके जिस्म में ढेर सारे सेल मौजूद होते हैं, यानी कि सेल, ढेर सारे सेल मिलके उनकी बॉडी बना रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमें नज़र आ रहे हैं ये भी सेल हैं। और ये कौन कौन से सेल हैं? ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं जो कि थोड़े लंबे लंबे से हैं, इन्हें कहते हैं कि ये क्या हैं? ये हैं पेलिसेड सेल्स, यानी कि ये एक सेल है।
और ये ढेर सारे पेलिसेड सेल्स मौजूद हैं। और नीचे वाले जो हैं जिनमें हमें नज़र आ रही हैं कि ये खाली जगह दरमियान में मौजूद हैं, इन्हें कहते हैं कि ये कौन से सेल हैं, ये स्पॉन्जी सेल्स हैं। यानी कि ये एक सेल है, इसी तरह से ये ढेर सारे सेल्स हैं, तो इन्हें हम कहते हैं कि ये क्या है, ये स्पॉन्जी सेल्स हैं। अब इन दोनों को यानी कि पेलिसेड सेल्स को और स्पॉन्जी सेल्स को इकट्ठा हम कहें कि इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं मीज़ोफिल सेल्स। यानी कि मीज़ोफिल जब हम कहेंगे तो उसके में पेलिसेड भी आ जाएगा और स्पॉन्जी सेल भी आ जाएंगे। अब ये जो मीज़ोफिल सेल हैं, अगर हम इनको देखें गौर से तो हमें इसके ऊपर ऐसे डॉट्स यानी कि नुक्ते नज़र आ रहे हैं। अब ये जो डॉट्स हैं वो क्या हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये है क्लोरोप्लास्ट। यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो है, इनके अंदर ये ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। और ऐसे सेल जिनके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, हम उन्हें कहते हैं कि ये फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं। फोटोसिंथेटिक सेल्स का मतलब है कि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक ऑर्गेनेली है, यानी कि सेल का एक पार्ट है, एक हिस्सा है जो कि बहुत अहम होता है। और ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हिस्सा लेता है, यानी कि कंट्रीब्यूट करता है। और किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके पास एक पिगमेंट होता है जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल पिगमेंट। यानी कि ये जो आपको यहाँ पे डॉट डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट हैं, और उनके अंदर इनके अंदर पिगमेंट मौजूद है जो कि रंग देता है। और रंग कौन सा देता है, सब्ज़ रंग देता है। और यही जो क्लोरोफिल है ये क्या करता है, सूरज की रोशनी जब पत्तों पे पड़ती है तो उसको जज़ब करने में मदद देता है। और जब सूरज की रोशनी पड़ती है और गैसेस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मौजूद होती है पहले से और पानी मौजूद होता है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू होता है तो उस प्रोसेस में कौन सी दो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, उसमें इस्तेमाल हुई है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम कहते हैं कि ये गैस जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल हो गई है। और जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए से खुराक तैयार हो जाती है तो खुराक के साथ साथ एक और गैस भी पैदा होती है, यानी कि प्रोड्यूस होती है। और वो कौन सी है, वो है ऑक्सीजन गैस। यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो दो गैसेस हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, यानी कि दो गैसेस जो हैं वो हिस्सा लेती हैं या वो शामिल होती हैं। कौन कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पहले स्टोमा के ज़रिए एंटर हुई थी, यहाँ पे दाखिल हुई थी। और जब पत्तों के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मुकम्मल हो गया तो खुराक तैयार होने के साथ साथ दूसरी कौन सी गैस बनी, ऑक्सीजन गैस। और ये ऑक्सीजन गैस जो है ये बाद में पत्तों से बाहर आ जाती है और इसको इंसान इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए, यानी कि ब्रीदिंग के लिए। अब ये जो गैसेस हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड दाखिल हो रही है इन खाली जगहों में यानी कि एयर स्पेसेस में, और जब फूड तैयार हो जाती है, खुराक बन जाती है और साथ साथ ऑक्सीजन गैस बनती है, तो वो ऑक्सीजन गैस बाहर आ जाती है। ये किस के तरीके से आती है, इसमें जो तरीका इस्तेमाल होता है वो है डिफ्यूजन। यानी कि जो गैसेस हैं, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये डिफ्यूजन के ज़रिए मूव करती हैं। और डिफ्यूजन जो है अगर हम इसकी बात करें कि ये कौन सा अमल है, तो ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से जो भी चीज़ है वो जहाँ पे ज़्यादा मौजूद होती है वहाँ से जाती है जहाँ पे उसकी मिकदार कम होती है। कंसंट्रेशन जो है ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मिकदार के लिए, यानी कि अमाउंट के लिए। अब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है तो वो पत्तों में जाती है, और जब पत्तों में खुराक तैयार होती है और साथ साथ ऑक्सीजन गैस बनती है तो क्या होता है कि यहाँ पे पत्तों में ऑक्सीजन गैस ज़्यादा हो जाती है। और जब ऑक्सीजन गैस यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो बाहर की तरफ आती है, यानी कि ज़्यादा जहाँ पे मिकदार है वहाँ से कम मिकदार में आ रही है, कम जहाँ पे कम मिकदार है वहाँ पे मूव कर रही है या जा रही है। तो हम कहते हैं कि पत्ते जो हैं उनकी साख्त इस तरह से होती है कि गैसेस जो हैं वो भी आसानी से अंदर बाहर जा सकती हैं। उनके अंदर क्या चीज़, क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होता है। इसके अलावा
खुराक तैयार करने के लिए जिन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी पत्ते तक आसानी से पहुंच जाते हैं क्योंकि पत्ते की साख जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बेहतरीन है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ लीफ एंड फोटोसिंथेसिस के बारे में।